हाँ जी प्यारे व्यूअर्स, तो आप लोगों ने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, फिल्मी डायलॉग, मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, तेरे पास क्या है? तो दूसरा कहता है मेरे पास माँ है ना। आपने ये डायलॉग जरूर सुना होगा। तो वहाँ बात हो रही होती है प्रॉपर्टी की, है ना, प्रॉपर्टी। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी दोस्तों? पर्सनल प्रॉपर्टी। और जिन्होंने कहा मेरे पास माँ है, वो तो जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है। तो आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने टॉपिक देखा होगा, असेट्स की बात करें, संपत्तियों की बात करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बिजनेस सेंस में बात करेंगे। किस सेंस में बात करेंगे? बिजनेस सेंस में। तो वहाँ पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, मेरे पास घोड़ा है, बंगला है, गाड़ी है ना। लेकिन यहाँ पर बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों, उसे हम असेट्स कहते हैं, जिसे आप क्लास 11th में बहुत ही अच्छे से और आपको बेसिक में सबसे पहले पढ़ना होता है। और अगर आप नॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी की नॉलेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड इसके अंदर जो आज हम क्लियर कर रहे हैं इस वीडियो में, वो है असेट्स दोस्तों। असेट्स का नाम यानी कि हिंदी में संपत्ति कहते हैं इसको, यानी कि असेट्स यानी कि संपत्तियां। ये बिजनेस सेंस में यूज होता है। बिजनेस की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस या ऑन्ड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस के द्वारा ऑन्ड है, यानी कि उसके अधिकार में, उसके स्वामित्व में है, या फिर कह लीजिए जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गई? उसे क्या कहेंगे दोस्तों? असेट्स कहेंगे। हेल्पफुल इन ऑपरेट द बिजनेस, बिजनेस को ऑपरेट करने में, चलाने में सहायक होती है। एंड जनरेटिंग प्रॉफिट, और प्रॉफिट को जनरेट करने में भी हेल्पफुल होती है। आप खुद से सोचिए, बिजनेस के अंदर जो भी चीजें हैं वो सब बिजनेस को चलाने में सहायक होती है, इजी टू रन। और दूसरा जो है, प्रॉफिट को जनरेट करने में फायदेमंद होती है। कैसे होती है वो आगे भी आपको बताएंगे, चिंता मत करिए। आगे चलते हैं। जितनी भी एसेट्स बिजनेस की होती है ना, हमने कहा कि वो बिजनेस को चलाने में, ऑपरेट करने में हेल्पफुल है। दूसरी बात हमने बताया कि बिजनेस के प्रॉफिट को जनरेट करने में हेल्पफुल है। और उससे पहले बताया जो बिजनेस की ऑन प्रॉपर्टीज है वही सारी एसेट्स होती है। तो दोस्तों इसको जनरली दो पार्ट में बांटा जाता है। कंपनीज एक्ट के तहत जो है इसको दो पार्ट में जनरली बांटा जाता है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। लेकिन अगर हम सिंपली अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप के हिसाब से देखें ना, तो इसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, और तीसरा हो जाता है दोस्तों एक कैटेगरी फिक्टिशियस एसेट्स। तो सर आपका आंसर क्या रहने वाला है पेपर में? जनरली आप ये आंसर दे सकते हैं करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स बता सकते हैं। लेकिन आपसे कोई डीपली पूछ रहा है ना, भैया बता दीजिएगा। एक और होता है फिक्टिशियस एसेट्स। हमारे सूरज मालाकार सर ने मास्टरमाइंड बाबा चैनल पे ये भी बताया था हमको। सही है जी। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों करंट एसेट्स का दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स का दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स। देखिए नाम से थोड़ी थोड़ी क्लियरेंस है। करंट का मतलब क्या होता है? चालू समय में, हिंदी में इसको चालू संपत्तियां कहते हैं। या फिर यह है अल्पकाल संपत्तियां, शॉर्ट टर्म एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जो दीर्घकाल संपत्तियां, दीर्घकाल। नॉन करंट एसेट लॉन्ग टर्म, जो लंबे समय तक चलेंगी। अच्छे जी। फिक्स्ड एसेट्स जो फिक्स्ड है भैया, एक बार लगा दी चलती जा रही है, सदियों सदियों चलेगी, है ना। ऐसे कई एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा, मैंने नाम नहीं लूंगा भाई, किसी से पैसा थोड़ी ना मिल रहा है ना। तो भाई यहां पर जो है ये दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। अब ये कैटेगरी का मीनिंग क्या है, कौन सी चीज होती है, आइए वो भी पढ़ाते हैं आपको डिटेल में। चिंता का कोई विषय नहीं है। देखिए हमने कहा दोज ऑल असेट्स, भैया वो वाली सारी असेट्स लेना, ऑफ द बिजनेस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन एन अकाउंटिंग ईयर या विद इन एन ईयर और ऑलरेडी इन फॉर्म ऑफ कैश। भाई वो सारी असेट्स जो ऑलरेडी या तो कैश के फॉर्म में है, या फिर उसको ईजिली हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करा लेते हैं। इजीली वर्ड हटा दीजिए, जिसको एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करा लेते हैं या कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं खुद से, वो सारे कौन से एसेट्स हैं? आपके करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स। एक साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा सर, तो बस समझ आ गया, इसका उल्टा यही होगा सर, जिसको एक साल। बिल्कुल सही पहचाना आपने। दोज ऑल एसेट्स, ये वो वाली एसेट्स होंगी ऑफ द बिजनेस विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, जिसको एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब कई बच्चे जिन्होंने बिल्कुल बेसिक नहीं पढ़ा होगा कहेंगे ये अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? बिजनेस ईयर, एक साल का पीरियड, 12 महीने का जो समय होता है ना बच्चों, वो अकाउंटिंग ईयर के नाम से फेमस है। चाहे वो 1 जनवरी से लेकर दिसंबर 31
दिसंबर तक वाला हो, चाहे कई लोग फॉलो करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर के, जिसे फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। बात समझ में आ गई? वो सब अकाउंटिंग ईयर है, 1 साल का पीरियड 12 महीने का। बात समझ में आ गया? तो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा या करा लूंगा, और 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कराना ही नहीं है जी, और होता भी नहीं है जी। वो सारे के सारे कौन से? नॉन करंट असेट्स। बात समझ में आ रही है? देखो मैंने लिख दिया नीचे, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड भैया, और इट इज फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा बड़े अच्छे से, ध्यान से, और कॉपी पेन लेकर बैठा करो भाई, उसको लिखा करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइबर नहीं हो आप तो सब्सक्राइबर बन जाना अगर यूजफुल लगे। सही है? धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं आगे और ज्यादा आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स और जल्दी कवर करूं। आइए दोस्तों और देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू क्या समझते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म असेट्स किसी भी बिजनेस में, प्लांट एंड मशीनरी, जो वहाँ मशीनरी लगाया जाता है, प्लांट के बच्चे पौधा समझेंगे। प्लांट का मतलब है ग्रुप ऑफ मशीनरी, एक बड़ा सेटअप मशीनरी का लगता है ना, उसको प्लांट बोलते हैं। आपने सुना होगा वहाँ पानी का प्लांट लगा है, वहाँ चीनी का प्लांट लगा है, इसका मतलब पूरा सेटअप बिठा हुआ है ना। लैंड एंड बिल्डिंग, फैन, वैन, कंप्यूटर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। बच्चों फर्नीचर और फर्नीचर से बने सारे सामान, फिक्चर्स, अलमारी अलमारी, बहुत सारे रैक्स बना दिए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो और पैसा आपने इन्वेस्ट किसी भी कंपनी में, दूसरी कंपनीज में, आपने दूसरी फर्म में इस पैसा, अपने बिजनेस का पैसा दूसरे बिजनेस में भी लगा दिया, वो भी इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा। ये सारे बिजनेस, जो सारी चीजें बताई, उसके साथ एक और चीज लिखा है बच्चों, लाइव स्टॉक, जो किसी बच्चे को जनरली पता नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। लाइव स्टॉक में जानवर आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, घोड़ा, गधा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, जो भी पाल रखा है बिजनेस के अंदर भाई, वो लाइव स्टॉक में। सर ये भी होता है? अरे भाई कई जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में बिजनेस, जब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा वहाँ नहीं चल पाएगी, वहाँ ट्रक नहीं जा पाएगा हर जगह, तो खच्चर वगैरह कई लोग पाल लेते हैं, वो क्या हो जाएंगे? बिजनेस की असेट्स हो जाएंगी। कई लोग रेस के घोड़े देखे, उनके क्या है? वही तो असेट्स है। कई लोग बड़े बड़े कुत्ते पाल लेते हैं भाई बिजनेस में, ताकि बिजनेस बी वेयर ऑफ डॉग्स भी लिख देते हैं बाहर, है ना, क्योंकि भैया वो संभालेगा बिजनेस को, सुरक्षित रखेगा। ये सब हमारे कौन से असेट्स है? नॉन करंट असेट्स। और नीचे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ये भी हमारे कौन से असेट्स है बच्चों? लॉन्ग टर्म असेट्स ही है, नॉन करंट असेट्स है। अब आइए आपको और डीपली यहाँ पर देखो, मैंने समझाया है नॉन करंट असेट्स को हम फर्दर 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होगा? नाम से ही क्लियर है, जिसे देख और छू सकते हैं, है ना, जिसे देख और छू सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फैन, वैन, कंप्यूटर, सब क्या है? जिसे देख और छू सकते हैं। और इंटेंजिबल, जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। गुडविल, जो हमने मार्केट में नाम बना रखा है अपना, उस नाम की गुडविल का भी यहाँ पर एसेट दिखा सकते हैं आप। पेटेंट्स, अगर आपने कुछ नया प्रोडक्ट बनाया है, कुछ नया आविष्कार किया है, तो गवर्नमेंट से आप पेटेंट ले सकते हैं कि इसको हमारे अलावा कोई और सेल नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क्स, आपने जो लोगो बनाया है उसको रजिस्टर्ड करा लिया, तो वो भी आपके एक असेट्स बन जाती है। तो बच्चों आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा नॉन करंट असेट्स क्या होती हैं। अब खुद से बताओ, क्या ये बिजनेस को चलाने में हेल्पफुल नहीं है? आपके जो कस्टमर्स आएंगे, आपके जो वहाँ पर जो एम्प्लॉइज आएंगे, उनको बैठने की अगर अच्छी व्यवस्था आप देंगे, फर्नीचर वगैरह सारी चीज़ें होंगी, तो आपका बिजनेस ऑपरेट करने में आसानी होगी। मशीनरी से अच्छा प्रोडक्शन, कम समय में कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन होगा। फैन वैन सब कुछ जरूरी है भैया, है ना, बात समझ में आ रही है? तो ये सब बिजनेस के लिए जो है जरूरी है, बिजनेस को चलाने के लिए। यहाँ की बात कर लेते हैं, इसमें कैश खुद एक करंट एसेट है, ऑलरेडी इन फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है जी। उसके बाद देखिए बैंक, जो बैंक में पैसा रखा है कभी भी निकाल सकते हो। जो बच्चों आपने जिसका बिजनेस कर रहे हो, स्टॉक जो गुड्स है आपके पास, क्या लगता है कितने दिन के लिए आपने उसे रखा है? भाई 2 महीने, 1 महीने में आप बेच के उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहोगे। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल क्या है? जिनसे हमें पैसे लेने हैं, किस बात के भाई? इनको हमने गुड्स उधार बेचे हुए, यानी कि ये हमारे वो कस्टमर्स हैं भैया जिनको हमने गुड्स उधार बेच रखा है। एक वीडियो में लाकर इसको भी क्लियर करा दूंगा डेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल सेम होते हैं जिनसे पैसा लेना है। एक के लिए स्पेशल एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, वो इशू हुआ है, इसके लिए नहीं हुआ है, नॉर्मली सेलिंग हुई है, क्लियर है, दोनों से पैसे लेने। प्रीपेड एक्सपेंस होता है बेटा, जो एक्सपेंसेस हमने एडवांस में नेक्स्ट ईयर के लिए अभी कर दिया, वो सब प्रीपेड एक्सपेंस है, असेट्स में आ जाएगा, करंट असेट्स में, क्योंकि उसको यूज हम कर सकते हैं। एक्रीड इनकम, यानी कि जो इनकम अर्न कर लिया, अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, कमा लिया लेकिन अभी तक मिली नहीं है, वो एक्रीड इनकम है। ETC, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, लेकिन यहाँ पर इतने एग्जाम्पल एटलीस्ट आपको याद
रखना है। आइए आते हैं फिक्टिशियस एसेट्स की और, जो मोस्टली बच्चों को डाउट में रखता है यार कि ये समझ में ही नहीं आता। लो भाई, सबसे पहले लिखा मैंने दोज ऑल एसेट्स विच आर नॉट टेंजिबल और इंटेंजिबल। ना तो ये टेंजिबल है भैया और ना ये इंटेंजिबल है भाई, ना ये करंट एसेट्स में शामिल है भाई, ना ये नॉन करंट एसेट्स में शामिल है। फिक्टिशियस एसेट्स को अलग ही रखा जाता है। तो है क्या सर ये? These are the losses of a business of a year। ये एक साल के लॉसेज होते हैं जो एक साल में स्पेंड किए गए, लेकिन इसका बेनिफिट ना हमें कई सालों तक मिलने वाला है। तो इसलिए क्या इसको एक ही साल में दिखाना ठीक रहेगा? नहीं, इसको उतने ईयर्स में हमें डिवाइड कर देना चाहिए। बात समझ में आई? जैसे एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, बिग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एक कोका कोला वालों ने एक ऐड करा लिया, कोका कोला की 5-7 करोड़ रुपए लग गए और बोला भाई इसकी ऐड हम टीवी पर जो है 5 साल तक चलाएंगे। तो 5 करोड़ खर्च हुआ, 5 साल तक चलेगा, 5 साल तक बेनिफिट तो अच्छे से आएगा ना। 5 साल में डिवाइड कर दिया, 1-1 करोड़ हर साल का खर्च। भाई एक ही साथ दिखा दोगे इतना बड़ा खर्चा तो बिजनेस तो आपका लॉस में चला जाएगा। तो देखिए, दीज आर द लॉसेज ऑफ अ बिजनेस विच आर नॉट रिटन ऑफ इन द ईयर ऑफ इनकर्ड। जिस साल में खर्च किए गए उसी साल में इसको राइट ऑफ नहीं किया गया, पूरा एक्सपेंस नहीं दिखाया गया। That losses are written off in some future years because its benefits are for some coming years। भैया कई आगे जो फ्यूचर ईयर्स आ रहे हैं उनमें सब में डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इसका बेनिफिट कई सालों तक आपको मिलना है। समझ आ गया? इसके अलावा देखिए एग्जांपल यहाँ लिख दिया मैंने, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिखा हो सकता है, सस्पेंस अकाउंट लिखा हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो सकता है, और कंपनीज के केस, कंपनीज वगैरह जो होती है ना, कंपनी में ये आ जाता है लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, इनमें से कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं किसका? फिक्टिशियस असेट्स का। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये असेट्स का जो पार्ट है पूरा अच्छे से समझ आया होगा, और वीडियो पसंद आई और लाइक करना ना भूले, शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ओके, बाय बाय, टेक केयर।